Hello students and welcome to Sankyan Education Institute, a family of learning. My name is Shivam Bhargav and I am here to take care of your maths. Having taught in FITZ and Akash and getting good results from students, I now stand here as the director and founder of Sankyan Educational Institute. In this video, we are going to discuss basic maths. Basic maths is your first chapter of 11th. Again, that is important from JEE Mains point of view as well as JEE Advanced. ठीक है, एनसीईआरटी में इसका कोई मेंशन नहीं है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑल योर फॉलोइंग चैप्टर्स. Basic math will constitute of three main things. First will be wavy curve, which we'll be discussing in this video. Second will be modulus, and third will be logarithm. Okay, so these are the three things that we need to discuss before starting our 11th class syllabus. So in this video we are going to start with wavy curve and this will be part 1. ठीक है, wavy curve will be distributed over a lot of videos. तो इसमें हम लोग इसकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे and then we'll take it to the higher level as well. सबसे पहले हम लोगों को wavy curve में लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है. लीनियर इनइक्वालिटीज का मेरा मतलब है कि अगर मान लो मैं आपको लिख के देता हूं x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, जब आप इक्वल टू 0 पढ़ते थे तो यू यूज्ड टू आंसर x इज इक्वल टू 3. नाउ यू आर सेइंग दैट x माइनस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आप नंबर लाइन पे अगर ये पॉइंट 3 मार्क कर दो तो आपके पास दो रीजन्स हैं, एक 3 से बड़े नंबर्स और एक 3 से छोटे नंबर्स. 3 से बड़े नंबर अगर आप x की वैल्यू डालोगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट x माइनस 3 में, और वही चीज आपको चाहिए. दैट मीन्स यू हैव टू मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी. जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो राइट हैंड आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, लेफ्ट हैंड आपका माइनस इन्फिनिटी होता है. दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी आ जाएगा. अब इन्फिनिटी पे वी ऑलवेज हैव अ ओपन ब्रैकेट. ठीक है, और 3, क्योंकि आप 3 पुट करोगे तो यू विल गेट 0 विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो यहाँ आपके पास क्लोज ब्रैकेट आता है. ये ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट एक बार देख लो. ब्रैकेट्स आपको समझने के लिए ये देखना है कि अगर x is less than equal to b and greater than equal to a लिखा है तो यहां आप लिखोगे x belongs to a to b with close brackets. क्लोज ब्रैकेट्स क्यों? क्योंकि आप a की वैल्यू भी ले सकते हो, इक्वालिटी साइन, b की वैल्यू भी ले सकते हो. बट अगर आपके पास a लेस देन x लेस देन b आया तो यहां आप x belongs to ओपन ब्रैकेट a to b लोगे. मतलब इनके बीच के सारे नंबर्स ले सकते हैं बट a एंड b नहीं ले सकते. मान लो आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, तो यहां आप क्या करोगे, a पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे और b पे क्लोज्ड. तो बेटा रिमेंबर कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है. ठीक है, तो अब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यू आंसर्ड x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी. यहीं अगर मैं दो ब्रैकेट यूज करूं दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1. सपोज आपके पास ये है और ये लेस देन 0 दिया हुआ है. तो लेस देन 0 के लिए आप पहले तो नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स प्लॉट करोगे जिन पे ये ब्रैकेट्स इंडिविजुअली 0 हो रहे हैं. इंडिविजुअली 0 कौन कौन से पॉइंट्स पे हो रहे हैं? दिस इज -1, मतलब x प्लस 1 -1 पे 0 हो रहा है ना. तो इसका मतलब x प्लस 1 वाला जो ब्रैकेट है दिस विल चेंज इट्स साइन अबाउट x इक्वल टू -1. ठीक है, दिस विल चेंज इट्स साइन अबाउट x इक्वल टू -1. एंड x माइनस 3 कौन से पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करेगा? 3 के अबाउट. इसका मतलब यह है कि 3 के आगे के लिए x माइनस 3 पॉजिटिव और 3 से छोटी वैल्यूज के लिए x माइनस 3 नेगेटिव. अब आप देखो आपकी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट. जब आप फर्स्ट पार्ट की बात करते हो तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो आपने यहाँ पे -1 और यहाँ 3 प्लॉट किया एंड यू राइट अ पॉजिटिव साइन ओवर हियर. फिर -1 से 3 के बीच की अगर आप बात करते हो, -1 से 3 के बीच में नंबर्स पुट करोगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा बट दिस विल स्टिल बी पॉजिटिव. और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव. फिर -1 से छोटे नंबर्स के लिए आपके पास दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो इसको वेवी कर्व इसलिए बोलते हैं बिकॉज जहां जहां पे ये पॉजिटिव होता है वहां वहां पे हम कर्व ऐसे बनाते हैं, देन नेगेटिव वाले पोर्शन में ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा
एंड पॉजिटिव वाले में वापस से ऐसे। आपके पास ये एक वेवी कर्व बना जिसमें जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव और जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव। कह रहे हैं तो अब देखो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो था, तो आपने प्लस माइनस प्लस लिखा। यू नीड योर आंसर टू बी लेस देन जीरो। यस, आपने यहाँ पे ये लेस देन जीरो चाहिए आपको। तो लेस देन जीरो आपको कौन से इंटरवल में मिल रहा है? इन दिस इंटरवल, है ना। और ये इंटरवल कौन सा हुआ? दिस विल बी x बिलोंगिंग टू माइनस वन टू थ्री। और माइनस वन और थ्री पे देखो, माइनस वन पुट करूंगा तो जीरो इक्वल टू जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ओपन ब्रैकेट। एंड सिमिलरली x को थ्री पुट करोगे तो भी जीरो आएगा विच इज नॉट अलाउड, हेंस यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक, चलो इसी में अब तीन ब्रैकेट्स डाल देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन पुट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज माइनस टू, माइनस वन एंड वन। ठीक है, ये वो पॉइंट्स आपने पुट किए जहां पे ये इंडिविजुअली जीरो हो रहे थे। नाउ यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज वन के आगे तीनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। फिर वन के अबाउट एक ब्रैकेट ने अपना साइन चेंज किया, तो पूरे एक्सप्रेशन में अगर सारे पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। फिर दो ने साइन चेंज किया तो पॉजिटिव आ गया, तीन ने साइन चेंज किया तो नेगेटिव आ गया। Now you need it to be greater than 0. That means x will belong to minus 2 to minus 1 union 1 to infinity. Infinity पे ओपन ब्रैकेट आता ही है, 1 पे, माइनस 1 पे और माइनस 2 पे, इन तीनों पे भी ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ठीक, इस सब में एक चीज का जरूर ध्यान देना है बेटा, ऑलवेज कीप इट एज x माइनस अल्फा। ये प्लीज ध्यान रखना, हमेशा हमेशा आपके पास x माइनस अल्फा फॉर्म होना चाहिए। ये काट क्यों दिया मैंने? इसको आप हाइलाइटर से जरा येलो करो। तो देखना जरा, ये x माइनस अल्फा फॉर्म आएगा बेटा हमेशा। ठीक है, तो x माइनस अल्फा अगर नहीं हुआ, अल्फा माइनस x हुआ, तो उस केस में आप ये प्लस माइनस वाला रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो वो नेगेटिव देगा ना। भाई अगर मान लो यहाँ पे आपके पास वन माइनस एक्स होता, तो हम तो हमेशा क्या ले रहे हैं कि एक नंबर के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, बट वन माइनस एक्स में वन से बड़ा नंबर डालने पे आपको नेगेटिव मिलेगा, तो वो तो फिर हमारा साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। तो अगर आपके पास कभी अल्फा माइनस एक्स लिखा होता है तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अब ये टू माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स के फॉर्म में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, आपने माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लिया, एंड दिस इज एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अब अगर आप ये माइनस साइन हटाना चाहते हो तो आपको इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्यों हुआ भाई? एग्जाम्पल देख लो आप, मान लो फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, तो अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस फाइव और यहाँ माइनस थ्री, तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपने दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। ठीक है, अब आपके पास x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन प्लॉट करी, माइनस टू प्लस टू पुट किया, प्लस माइनस प्लस लगाया, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इंफिनिटी। बेटा माइनस टू और टू पे चेक कर लो, आपको इक्वल टू जीरो मिल रहा है विच इज नॉट अलाउड, तो इसलिए आप ओपन ब्रैकेट ही रखेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मान लो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए सारे अल्फा x माइनस अल्फा फॉर्म में ही है, तो वैसे का वैसा छोड़ दो। अब आप पॉइंट्स पुट करोगे, क्या आएंगे, माइनस थ्री वन एंड टू। तो आपने यहाँ पे प्लस माइनस, आपको लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए, दैट मीन्स इट विल बी x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन वन टू टू।
बेटा माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, -3 पुट करोगे तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है विच इज अलाउड, तो यहाँ पे -3 पे क्लोज ब्रैकेट, फिर आप 1 पुट करोगे, ये फिर से आपके पास क्लोज ब्रैकेट आएगा। 2 अगर आप पुट करते हो तो डिनोमिनेटर आपको 0 मिल रहा है विच कैन नॉट बी पॉसिबल, तो आपके पास 2 पे ओपन ब्रैकेट है। तो ये चाहे 3 एक्सप्रेशन हो, 4 एक्सप्रेशन हो, 5 एक्सप्रेशन हो, डजेंट मैटर। जब आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आपको इंडिविजुअली उनको सिर्फ जीरोस उनके पुट करने हैं नंबर लाइन पे, एंड देन यू हैव टू जस्ट राइट अ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हर बारी वो वेवी कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्लेनेशन। क्वाड्रेटिक की एक्सप्लेनेशन मेरे को समझानी सबसे बढ़िया लगती है इस चीज में। ये देखो कि अगर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखूं ax² प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो मैं ग्राफ ऐसा बनाऊंगा या फिर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊंगा। ये ग्राफ आपके पास a ग्रेटर देन 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, और ये आपके पास ग्राफ a लेस देन 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ना। तो जब ये वाला ग्राफ होगा तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ योर एक्स एक्सिस। 3 पॉसिबिलिटीज कैसे रहेंगी? एक ये वाला केस, जब यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो रियल रूट्स आ रहे हैं। भाई अगर ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ उसको कट कर रहा है तो इसका मतलब ये उसके रूट्स हैं, तो दो रियल रूट्स मतलब d इक्वल टू d ग्रेटर देन 0। अगर मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस इसको टच करके निकल गई, तो यहाँ पे आपके पास इस केस में d इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन यूनिक रियल रूट, है ना। और अगर मान लो ये नीचे से निकल गई एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इस केस में d विल बी लेस देन 0, नो रियल रूट, है ना। तो अब देख लो, अगर a ग्रेटर देन 0 है, ये ग्राफ बना, और अगर d लेस देन 0 है तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट y इज ग्रेटर देन 0, है ना। y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव आएगा। तो y अगर ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो उस केस में वी कैन से दैट a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड d मस्ट बी लेस देन 0। ये बहुत जरूरी है बेटा, वेवी कर्व में तो स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, और यही सेम केस जब आप इस केस में करोगे कि अल्फा लेस देन 0 के केस में, तो ये आपके पास क्या है, d लेस देन 0। ये केस आपके पास क्या है, d इक्वल टू 0, और यहां आपके पास आ जाएगा d ग्रेटर देन 0। तो अब आप देखो, जब a लेस देन 0 है, ठीक है, और d लेस देन 0 है, a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो आप ये चीज बोल सकते हो दैट y विल ऑलवेज बी लेस देन 0, है ना। जब भी आपको ये बोला जाए कि y इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो आप ये दोनों कंडीशंस लेके चलेंगे, a मस्ट बी लेस देन 0 एंड d मस्ट बी लेस देन 0। ठीक, इसी में एक चीज और देख लो, अगर मान लो आपके पास दो रियल रूट्स हैं और a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं अभी हम लोग, तो ये आपके पास रूट मान लो अल्फा है और ये रूट आपके पास बीटा है। ठीक, तो अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं जिसमें हमने ये अभी अज्यूम कर लिया है दैट अल्फा इज लेस देन बीटा, और आपको किसी ने बोला दैट y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 किसके लिए आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि इनसे पहली वाली वैल्यूज पे देखो सबका y जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपको कोई बोलता है y लेस देन 0, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। ठीक, और अगर y इज इक्वल टू 0 बोलता है तो ये आपको मालूम ही है, x विल बी इक्वल टू करली ब्रैकेट a कॉमा b। करली ब्रैकेट a कॉमा b का मतलब सिर्फ a और b ले सकते हैं, है ना, x इज इक्वल टू a कॉमा b। ठीक है, तो यही तीन केसेस आप a लेस देन 0 के लिए भी बना सकते हो। a लेस देन 0 बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो अगर a लेस देन 0 है तो y विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा, है ना। रिवर्स हो जाएगा, बस अल्फा से बीटा के बीच में देखो ये पॉजिटिव आ गया, और माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी के लिए वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बारी सॉल्व करके देख लेना।
चलो इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहां आपके पास देखोगे अगर, तो इसका d कितना आ रहा है 16 माइनस 12 दैट इज 4, पॉजिटिव है, दो रियल रूट्स हैं इसके, और वो दो रियल रूट देखो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दिस विल बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपने प्लॉट किए 3 पॉइंट्स 1 3 एंड 5, प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू 5, और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी देखो सब पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन 0 है और वो अलाउड है आपको एक्सप्रेशन में, ठीक है, तीनों वैल्यूज पे ये एक्सप्रेशन 0 आएगा। ठीक, अब मान लो इसी में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें आपके पास a इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, और d जो है ये 1 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 विच इज लेस देन 0। अगर a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन जो कि ये y था, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमें नंबर लाइन पे इसका कुछ भी प्लॉट नहीं करना, बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसके साथ आप नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा साइन सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है। तो आपने -1 प्लॉट किया, प्लस माइनस यू नीड नेगेटिव, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसमें एग्जांपल, ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन देखो फिर से, इसका d कितना है 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक ही है, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक का कहाँ होता है? इसके रूट्स के बीच में। इसके रूट्स क्या क्या लिखे हुए हैं? -1 और 1, दैट मीन्स x विल बिलोंग टू -1 टू 1, क्लोज ब्रैकेट। देख लो प्लस माइनस प्लस, आया समझ? चेक। ये हमारी टीम है बेटा, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। राहुल डूडी सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं, आप लोग मुझसे मिल चुके हैं, मैथ्स पढ़ाता हूं मैं। कार्तिक पांडे सर टीचर्स फिजिक्स एंड प्रेरणा मैम टीचर्स बायोलॉजी। ये सभी टीचर्स एटलीस्ट 6 years एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे बच्चों को मेंटर करके आए हैं, एंड वी डेफिनेटली फॉर्म अ वेरी वंडरफुल टीम। संख्यान लाइव क्लासेस आजकल चल रही हैं, और उसके बेनिफिट्स मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ। फर्स्ट, यू गेट एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबके लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, और वो आपको क्लास खत्म होने के बाद, इफ यू फील दैट यू नीड दोज लेक्चर्स टू रिवाइज, तो वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। सेकेंड, ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जाम्स। तो इस टाइम पे सिंस सबसे ज्यादा नीड ऑफ द आवर ऑनलाइन टेस्ट की है, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन टेस्ट देमसेल्व्स। तो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं विद अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, आपको उसी टाइम स्लॉट में वो खत्म करना है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको अपनी क्लास के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड मिलता है, बिल्कुल आपके सिलेबस से एकदम रिलेटेड। और जितनी भी एक्स्ट्रा आपके पास एग्जाम्स हैं, जैसे कि आप 9th-10th में ओलंपियाड्स की बात करते हैं, या फिर बड़ी क्लासेस में KVPY हो गया या ओलंपियाड्स हो गया, उन सबका मटेरियल आपको उन बुक्स में मिल जाएगा। फोर्थ, डाउट रिमूवल सेशंस। डाउट रिमूवल सेशंस एकदम लाइव होते हैं, आप एकदम स्क्रीन पे बैठ के अपने टीचर के साथ बैठ के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको बार बार समझाएंगे, ठीक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, यू कैन आस्क योर डाउट्स। The programs that we offer are for class 9th, it is 4-year integrated online program. For juniors, मतलब जैसे अगर आप सिर्फ 9th and 10th के लिए एनरोल करते हो तो 2-year integrated online program है। क्लास 10th के लिए भी दो ऑप्शंस हैं, either a 3-year program that is for 10th, 11th and 12th, or a 1-year integrated program that is only for class 10th. Class 11 we prefer कि student हमारे पास 2 years के लिए आए, so that we can work on your result, and class 12th is for only 1 year, that is your online program.
ड्रॉपर्स बैच भी इज सून टू बी मेड. जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद वी विल हैव अ ड्रॉपर्स बैच एज वेल. Those who are willing to join can definitely contact us. You can subscribe to our YouTube channel, or you can also follow us at Facebook. Do visit us at sankhyan.in. You will get to know about us more and give us an opportunity to know you better. Thank you so much for watching this video. I hope you liked this video. अगर आपको अच्छी लगी तो do subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon. Thank you so much.